कुछ तो माँ, हम सब आपसे बस एक ही प्रॉमिस लेने आए हैं कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए और अपनी तीनों बहुओं को आशीर्वाद दीजिए। सुमन, अरे क्या करिए तुम? आंटी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने मना किया है, तुम उन्हें कंफ्यूज कर रही हो। अरे भाई, एक बहू की बात समझ में आती है, तीन बहुएं कहां से आ गई आंटी की? अरे उनसे ज्यादा तो तुम कंफ्यूज लग रहे हो। इतना भी नहीं समझे कि उनकी तीन बहुएं सामने खड़ी हैं। सुनीति, सुमन, मीरा। ओह, ऑफ कोर्स, फॉर अ चेंज यू आर राइट, हाँ दीपक, फॉर अ चेंज। जतिन, जीजू इज ऑलवेज राइट, ओके? अगर हम तीनों इनके बेटे हुए तो नेचुरली ये तीनों इनकी बहुएं हुई ना। और चौथी भी बहुत जल्द आने वाली है। चौथी? अरे तुम्हारी पत्नी। मतलब कोई मिल गई क्या तुम्हारी तरह? मिल गई होती तो क्या अब तक तुम्हारी शादी करा के तुमसे छुटकारा ना पा लेते? और वो बेचारी तुम्हारी बकबक सुनती रहती। हेलो, मैं बकबक करता हूँ? मैं बकबक करता हूँ? आंटी सुना आपने? सुना, ये सब लोग सब मिलके मुझ कुंवारे का मजाक उड़ा रहे हैं। सब मिले हुए आंटी लोग, सब लोग मिले हुए हैं, एक जैसे हैं सब, सिवाय सुनीता के। सुनीता बहुत अच्छी है। अब सुनीता, ये तीन बहुओं का फंडा तो समझ में आ गया, आशीर्वाद का क्या चक्कर है? अरे करवा चौथ का आशीर्वाद। करवा चौथ? तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी शादी जो नहीं हुई है। हाँ तो करवा दो ना, मतलब समझा दो ना, मतलब क्या है करवा चौथ का? मैं समझाती हूँ। हाँ। करवा चौथ वो व्रत है जो हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। क्या मतलब? रहने दो सुनीति, तुमसे कहा था ना जतिन, तुम नहीं समझोगे। मैं समझाती हूँ। करवा चौथ के दिन हम पत्नियां सुबह से लेकर रात तक जब तक चांद नहीं देख लेते, ना कुछ खाते हैं ना ही पीते हैं। Really? व्रत रखते हैं ताकि पति की उम्र लंबी हो। हैं? ये क्या बात हुई यार? तुम लोगों के नाक खाने से इन लोगों की उम्र लंबी कैसे हो गई? ये तो वही बात होगी कि अगर मैं गोलियां खा लूं तो आंटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसा ही होता है जतिन, जब प्यार हो ना तब ऐसा भी होता है। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, बस वही उसूल है। सुनीता, फिर तो दुनिया में तुमने सबसे ज्यादा पाया होगा। क्यों? तुमने इतना कुछ खोया जो है। तुमने ठीक ही कहा जतिन, मैंने बहुत कुछ पाया है। एक प्यारा सा पति, प्यारी सी बच्ची, साया के रूप में माँ, ये घर, सब कुछ। बस मुझे और क्या चाहिए? और पता है जतिन, ये पत्नियां सूरज निकलने से पहले सुबह खाना खा लेती हैं, और वो खाना उनकी सास उन्हें बना के देती है। और उसे सरगी कहते हैं, जो हम रोहिणी जी से लेंगे। देंगी ना आप हमें? फिर बया भी हम आप ही को मनसेंगे। और ये तीनों महाशय क्या करेंगे जिनके लिए सब कुछ होने वाला है? हम तो वही हमेशा की तरह अपनी अपनी पत्नी को एक एक कहना देंगे। मैं पूरा सेट लूंगी हाँ तुमसे। समझ लो, दे दिया। और मैं आपसे कंगन लूंगी। ओके। तरुण, तुम मेरी मांग में सिंदूर भर देना। माँ, अरे ये तो शीतल की आवाज है। माँ मैं जा रही हूँ। शीतल मैम साहब के पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी आइए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। हॉस्पिटल? इसका मतलब उसके लेबर पेन शुरू हो गए? ऐसे कैसे हो सकता है? उसकी डिलीवरी के लिए अभी बहुत वक्त बाकी है। प्रीमेच्योर पेन भी तो हो सकता है। चलो चल के देखते हैं। माँ, कहीं शीतल फिर से कोई नाटक तो नहीं कर रही? क्या हो गया? मीरा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मीरा अभय को बुलाओ। धीरे से काम लो शीतल। तुम्हें लेबर पेन हो रही है? अभय को बुलाओ
प्लीज मीरा। जाके अभय को फोन कीजिए जल्दी। मैं एम्बुलेंस को फोन करता नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक अभय नहीं आता मैं कहीं नहीं जाऊंगी मीरा। जीजू फोन करने गए हैं, तुम्हें अचानक इतना दर्द क्यों हो रहा है? अब इतनी तेज मैं नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं चाहती। अब कब ना मीरा, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? न जाने अभय कब आएगा? तब तक मैं मर जाऊंगी मीरा। अभय, घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा है, उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा है। मीरा, अभय कहाँ चला गया? अभय, ये दर्द तुम्हें अपने बच्चे को जन्म देने के लिए हो रहा है या अभय के लिए हो रहा है शीतल? तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, बंद करो ये नाटक। नाटक? नौटंकी कर रही हो तुम शीतल, सिर्फ नौटंकी, ताकि अभय तक ये खबर पहुंचे और वो यहाँ दौड़ा चला आए। क्योंकि तुम जानती हो अभय अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी बच्चे की वजह से आज तक उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। खाओ अपने बच्चे की कसम शीतल, कहो कि तुम्हें दर्द हो रहा है, खाओ अपने बच्चे की कसम। सुनीति, क्या सोच रही हो तुम? कहो कि तुम्हें दर्द हो रहा है, कहो शीतल। तुम क्या कसम खाओगी? तुम तो ये भी भूल गई कि तुम्हें दर्द हो रहा है। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था माँ। शीतल नाटक कर रही थी। अब शीतल भी ठीक है और अभय का बच्चा भी ठीक है माँ। माँ, आप जानना चाहती हैं कि शीतल क्यों चाहती है कि अभय जल्द से जल्द यहाँ आए? क्योंकि वो चाहती है कि अभय मुझसे मिले, क्योंकि जो वचन अभय ने आपको दिया है वो टूट जाए, ऐसा शीतल चाहती है माँ। पर मुझे पूरा विश्वास है अभय नहीं आएगा। अगर मैं मर भी गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखने भी नहीं आएगा वो। हाँ माँ। माँ, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ ताकि भगवान से प्रार्थना करके ये कह सकूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए और तरुण को तरुण की माँ मिल जाए। मैं जाऊं माँ? मैं जल्दी वापस आऊंगी। खुशी को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ।
क्या हो गया सुनीति? तुम रुक क्यों गई? सूरज अभी ढला नहीं ना तरुण। बस ढलने ही वाला है। क्यों? अभय? इसका मतलब सुनीति को पता चल गया था कि तुम बाहर खड़े हो। तो माँ कैसी है? माँ तो वैसी ही है। तो मुझे यहाँ आना ही पड़ा। शीतल ने जिद की, धमकी दी कि अगर सूरज ढलने से पहले मैं यहाँ नहीं पहुंचता तो वो माँ को सब कुछ बता देगी। मैं समझता हूँ। तुम जल्दी जाकर उससे मिल लो। बात के अंधेरे में हम कोई ना कोई राह ढूंढ ही लेंगे। सुनीति, अब आ जाओ। अभय को भी पता चल गया था कि तुम दरवाजे किस तरफ खड़ी हो। तुमने सही कहा था, साथ छूटने से रिश्ते नहीं टूटते। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता साथ रहने पर ही निपटा है तरुण। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर चलता हूँ। सूरज अभी ढला नहीं शीतल। अभय! लाइट ऑन करने की क्या जरूरत है? सच कह रहे हो तुम आ गए हो। अब मुझे लाइट ऑन करने की क्या जरूरत है? अरे मेरी जिंदगी में तो उजाला ही उजाला है। अंधेरा मेरे पास भी नहीं आ सकता अभय। अच्छा शीतल, जरा गौर से देखो। अंधेरा तुम्हारी जिंदगी में साया बनकर हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। और उस अंधेरे में गुम हो जाएगी तुम्हारी सुनिधि। जिन आंखों में सच्चाई की रोशनी होती है ना, उन आंखों को अंधेरे में गुम हो जाने का डर नहीं होता। तो फिर उस रोशनी को बुझना होगा अभय, क्योंकि अब अंधेरा ही उसकी जिंदगी है। और तुम्हारी जिंदगी में उजाला। हाँ। कहीं ऐसा ना हो जाए शीतल कि जिस आग से तुम अपनी जिंदगी में उजाला करना चाहती हो, उसी आग में तुम्हारा सब कुछ जल जाए। ऐसा तुम होने नहीं दोगे, क्योंकि मेरा जो कुछ भी है उसमें तुम्हारा बच्चा भी शामिल है। आपका आशीर्वाद तो आपकी आंखों में नजर आ रहा है माँ। ये जरूरी नहीं है कि माँ को अपनी जबान से अपने बच्चों को आशीर्वाद देना हो। आप यही सोच रही है ना माँ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सुनिधि यहाँ इस घर में रहती है, तो फिर मैं अपना वादा कैसे निभाऊंगा जो मैंने आपको दिया है? माँ आप फिक्र मत कीजिए माँ। अरे मुझसे ज्यादा तो सुनिधि चाहती कि मैं अपना वादा निभाऊं माँ। वो हमारी मुलाकात कभी नहीं होने देगी माँ। ये तो मैं आते ही समझ गया था, पर माँ मुझे आना ही पड़ा माँ। शीतल ने मुझे मजबूर कर दिया। अब ये मजबूरी क्या है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता माँ, पर प्लीज मेरा यकीन कीजिए माँ, यही एक रास्ता था इस घर को बचाने का। माँ मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप मुझे वचन मुक्त कर दें,
मैं अपना वचन निभाऊंगा माँ। आई प्रॉमिस यू माँ, मैं निभाऊंगा। इनफैक्ट सुनिधि को दिया हुआ वचन भी मैं निभाऊंगा कि मैं शीतल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। रो क्यों रहे हो? बहने दो अपने आंसुओं को। ड्रामा करना ही है तो पूरी तरह से करो पतिदेव। ड्रामा? कैसा ड्रामा? यही रोकर सच्चा बने रहने का ड्रामा। तुम रोगे और माँ तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगी। यकीन कर लेंगी तो तुम सच कह रहे हो कि मेरे मजबूर करने पे तुम यहाँ आए हो, सुनिधि के बुलावे पर नहीं। For God's sake, शीतल, झूठ बोलने की भी हद होती है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर सच क्या है पतिदेव? बोलो ना, वो कौन सी मजबूरी थी जो तुम यहाँ आ गए? किस तरह मैंने तुम्हें मजबूर किया? क्या कहकर तुम्हें मजबूर किया? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो भाई। तुम क्या बोलोगे? झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। सुनिधि और तुम एक दूसरे से मिले बगैर रह ही नहीं सकते, इसलिए तो उसने तुम्हें बुलाया और तुम यहाँ चले आए। यही सच है, सुना तुमने? यही सच है अभय, और ये सच माँ बहुत जल्द जान जाएगी, क्योंकि एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहकर तुम दोनों एक दूसरे से ना मिलो। ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। शीतल, हाथ उठाने पर मजबूर मत करो शीतल। अच्छा, मुझ पर हाथ उठाओगे तो मारो ना, मारो मुझे। मारते क्यों नहीं? मारो भाई, मार डालो मुझे, मेरे बच्चे को मार डालो। यही तो तुम चाहते हो, तुम और सुनिधि, कि मैं मर जाऊं और तुम वो एक हो जाओ। हाँ? अगर हम दोनों को एक होना होता ना, तो तुम क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर पाती। वाह, देखा माँ, सुन रही हैं आप क्या कह रहा आपका दामाद? न जाने ये सुनिधि क्या चाहती है। जान गई आप, आपकी बहू क्या है? माँ, वो अच्छी तरह से जानती है कि आपको कोई सदमा नहीं लगना चाहिए। माँ, वो आपको मार डाल देना चाहती है, मार डालना चाहती है। चल, वो नहीं, माँ को तुम मारना चाहती हो। हाँ, तुम तो कहोगे ही ना ऐसे। तुम प्यार जो करते हो उससे। प्यार का शब्द तुम अपने जबान पर लाने की लायक ही नहीं हो। अब इस कमरे से निकल जाओ शीतल। शीतल, इस कमरे से निकल जाओ। माँ! माँ! चलो।